आपको पता होगा 17वीं सेंचुरी के बाद, ठीक ना, हमारा जो देश था वो ब्रिटिश का क्या बन गया, कॉलोनी बन गया। लेकिन 1992 के बाद, ठीक ना, जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन का सिस्टम शुरू हो गया था, उस समय चाइना जो था लगभग लिबरलाइजेशन का उसका समझिए 69 79 लगभग वो 23 इयर्स का पूरा हो गया। ब्लाइंड सपोर्ट अमेरिका का था। तो धीरे धीरे अपने पूरे चाइना में वो क्या बन गया था, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। लेकिन भारत के साथ वो स्थिति नहीं, रशिया के साथ करीबी होने के कारण अमेरिका हमेशा इसको मतलब टेढ़ी नजर से देखता था, ठीक ना। तो हमारा देश, हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया गया, लेकिन हमारे इकोनॉमी का जो अलग अलग सेक्टर्स था उस सेक्टर को क्या किया, मजबूत नहीं किया गया, ठीक ना। इस कारण से हमारे सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और आने वाले समय में ऐसा हो गया कि धीरे धीरे चाइना का हम लोग क्या बन गए, एक तरह का इकोनॉमिकल कॉलोनी बन गए। कैसे इकोनॉमिकल कॉलोनी बन गए, तब हम जो है सामान उसको बहुत कम बेच देते, बेच पाते थे उसके मार्केट में, और उससे सामान की बाढ़ आ गई थी हमारे देश में। और यह आपको पता होना चाहिए कि 2015 आते आते जो ट्रेड डेफिसिट था वो चाइना से $100 बिलियन तक पहुंच गया था। ये स्थिति, रीजन क्या था, चाइना बहुत सारा बाउंडेशन लगा हुआ था, आप अपने पूरे मार्केट को खोल दिए, ठीक ना। ये सब प्रॉब्लम हुआ था, ठीक ना। तो सरकार जब 2018 के बाद इस पर विचार की कि नहीं, इसको बेहतर करना, उसको अपने देश की इकोनॉमी को आज से किसी का आरसीई पर सिग्नेचर करने से भारत पीछे हट गए, ठीक ना। तो सरकार एक पॉलिसी डेवलप की जब 2014 के बाद, मेक इन इंडिया, यानी भारत में बनाना है। तो भारत में बनाना है तो क्या करना है, पहले अपने देश के का जो मार्केट है उसके मार्केट का जो नीड्स है उस नीड्स को पूरा करना है, और उसके बाद क्या करना है, हमारे पूरे दुनिया को सप्लाई करना है। और देखिए उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण ये जो था आपके मार्केट में, ये उसको क्या बोल सकते हैं, 2G 3G 4G बहुत तेजी से डेवलप होने लगा है, ठीक ना। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बहुत डेवलप, लेकिन हमारा जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में टेलीकॉम सेक्टर था वो पीछे रह गया था, ठीक ना। तो चाइना का डोमिनेंस वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा था। याद रखिएगा, चाइना का डोमिनेंस घटना शुरू हुआ है 2020 कोरोना के बाद समय में, ठीक ना। और प्लस अमेरिका का जो चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी साउथ चाइना सी में है, उससे भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट पूरे दुनिया में। इसके बाद और एक उसका कारण रहा है क्या, उसका एक और कारण रहा है डेब्ट ट्रैप का जो उसका पॉलिसी है, किसी देश को कर्ज दिया और उस कर्ज में जाल में फंसा करके उस देश को परेशान कर देना है ना। आपका श्रीलंका उसका परफेक्ट उदाहरण है। पाकिस्तान को तो बेचारा को आप देख रहे हैं, नेपाल को बहुत सारा हिलाया, ठीक ना। शायद अद्भुत बुद्धि नेपाल को आ रही है, इसके बारे में कभी विशेष चर्चा करें, ठीक। तो भारत सरकार जो थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड बढ़ावा देने के लिए वो सेक्टर, ठीक ना, जिसका पूरी दुनिया में ज्यादा डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे ज्यादा डिमांड है, आपको पता होना चाहिए। स्मार्टफोन सबसे पहला नंबर पर आता है, उसके बाद स्मार्टफोन के बाद आपका क्या आता है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, चिप। याद रखिएगा, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करते हैं वो बिना चिप का नहीं चल सकता है, ठीक ना। ये सेमीकंडक्टर सेक्टर में आता है, ठीक ना। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो पकड़ है इसमें वो किसका, ताइवान, ठीक ना। उसके बाद चाइना का, ठीक। हाई इन टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका अभी भी बहुत आगे है, ठीक ना। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ये सब, अब सोच लीजिए कि कोरोना के बाद जब सप्लाई चेन इशू हुआ था तो पूरे दुनिया की जो ऑटो इंडस्ट्रीज थी वो ठप हो गई थी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब चिप नहीं लगेगा उसमें तो उसका ऑटोमेटिक फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो समझ में आया कि नहीं, इसको डाइवर्सिफाई करना है। इसके अलावा हमारे
जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना, वो उनका ये विजन है कि 2070 तक क्या करना है हमको, जीरो कार्बन एमिशन को के लक्ष्य को क्या करना, पूरा करना है। इंडियन रेलवे में तो 2013 का ये लक्ष्य है। तो अब इसके लिए आपको क्या मतलब सरकार को क्या करना है कि रिन्यूएबल सोर्सेस पर ज्यादा दे, या रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा दे। रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आएगा हमको, हाइडल एनर्जी आपका हो गया, ठीक ना, उसके बाद सोलर एनर्जी आपका हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है और क्लीन एनर्जी है। इस सेक्टर में भी सरकार को बहुत तेजी से आगे बढ़ना था, समझ में आया ना। एक और हम बात करते हैं एपीआई के बारे में, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स करते हैं उसको एपीआई। एपीआई क्या होता है कि कोई भी तरह की दवाई बनती है, ठीक ना, तो उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसी को एपीआई कहते हैं। आपको पता होना चाहिए 1992 के पहले हमारे देश में लगभग 80% जो एपीआई है, ठीक ना, यही दवाई का रॉ मटेरियल हमारे, चूंकि याद रखिए पूरा हिमालय जो है सिर्फ क्या है, औषधियों से ही भरा हुआ है, ठीक ना। हनुमान जी को आप देखे होंगे कि हिमालय से आकर ही औषधि ले गए लक्ष्मण जी के लिए। तो लेकिन फिर क्या हो गया कि सिस्टम वही बिना कोई मतलब सिर्फ इकोनॉमी को खोल दिए, ठीक ना। तो ये जो सिस्टम हो गया, तो धीरे धीरे एपीआई पर भी हम मतलब 2014-15 तक तो ऐसा हो गया कि जस्ट रिवर्स हो गया। 80% से ज्यादा हम जो एपीआई के लिए किस पर डिपेंडेंट हो गए थे, तो चाइना पर डिपेंडेंट हो गए। ये इस तरह से तो आए मार्केट, पूर्ण रूप में चाइना का कब्जा था। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लाइट हो गया, ये सब जितना था वो किसका हो गया, इस पर कब्जा, मतलब ये चाइना का हो गया। हालांकि हम लोग जब गलवान का इंसिडेंट हुआ तो हम लोग जागे और फिर बाइकआउट चाइना के, लेकिन फिर भी तब तक चाइना इतना हावी हो गया था। याद रखिएगा अभी इसको पूर्ण रूप में इसके डोमिनेंस को खत्म करने में जब पूरे भारत के जो लोग हैं, ठीक ना, वो जब तक एक मुश्त बाइकआउट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समस्या झेलने पड़ेगी। खैर हम लोग बाइकआउट कर ही लेंगे, आगे बात करते हैं। तो 2020 में भारत सरकार के द्वारा, ठीक ना, 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होता है, यानी कि आप उस तरह का कोई विशेष टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी एप्पल आया है, याद रखिएगा एप्पल में से लगभग मतलब समझिए जो स्मार्टफोन में एक्सपोर्ट है वो लगता है 6 से 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का, उसमें सबसे ज्यादा आईफोन का योगदान, 10 बिलियन डॉलर उम्मीद है इस साल वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या है, तो भाई आप क्या कीजिए, ऐसा टेक्नोलॉजी आप हमारे देश में लाइए, ठीक ना। तो देश में टेक्नोलॉजी आने से क्या फायदा होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे देश में लोगों के बीच होगी। उसके बाद लोग जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा, ठीक ना, हमारे देश में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक ना, और हम पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे तो ये सब फॉरेन करेंसी भी हमको मिलेगा, ठीक ना। तो इसमें जो सरकार का मेन टारगेट था, कहना था इसमें कि अगले 5 सालों में पूरे भारत में 60 लाख, ठीक ना, डायरेक्ट जॉब हमको क्रिएट करना है। उसके लिए पीएलआई स्कीम अलग अलग सेक्टर्स को बढ़ावा दीजिए ताकि वो जैसे जितना ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी उतना ही ज्यादा रोजगार मिलेगा। और लगभग हम अपने प्रोडक्शन को एडिशनली कितना बढ़ा देना है, लगभग 30 लाख करोड़ रुपया बढ़ा देना है अगले 5 साल में। इसमें से 3 स्कीम को लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में, 10 स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 में और 1 स्कीम को सितंबर 2020 में। इसमें कौन कौन सा आता है, ऑटो कंपोनेंट्स का इंडस्ट्रीज आता है, ठीक ना। याद रखिएगा दुनिया की टॉप 3 जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हमारा देश आ चुका है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आ गया, ऑटो कंपोनेंट्स का ऑटोमोबाइल्स आ गया, उसका एविएशन सिस्टम आ गया। आपको पता होगा कि अभी पूरे भारत में मतलब टाटा के द्वारा, ठीक है, लगभग 500 से ज्यादा जो है जेट का ऑर्डर दिया गया था, एयर इंडिया के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। चलिए उसके बाद फार्मास्यूटिकल, ठीक ना, फार्मास्यूटिकल में आपको पता होगा कि ये है, आप ये समझिए कि कोरोना के समय आप मतलब वेंटिलेटर और क्या बोलते हैं उसको मास्क तक हमारे चाइना से आता था, लेकिन हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ठीक ना, उनका डिटर्मिनेशन देखिए कि वो
वेंटिलेटर से लेकर के एपीआई से लेकर के क्या वो आधी दुनिया को कोरोना का वैक्सीन सप्लाई कर दिया। हमारा जो मेडिकल सेक्टर है इतना ज्यादा मजबूत, ठीक ना। भारत बायोटेक का देखे होंगे जिसको कोवैक्सीन बोला जाता है, वो भारत में ही बना है, याद रखिएगा। उसमें किसी विदेशी उसका सहायता नहीं लिया गया। उसका इलेक्ट्रिक गुड्स होता था, इलेक्ट्रिक गुड्स में लगभग 38,600 करोड़ जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए दिया गया था, और 17,000 करोड़ आईटी हार्डवेयर के लिए दिया गया। याद रखिएगा हमारे देश में सॉफ्टवेयर का तो बहुत तेजी से डेवलप हुआ, ठीक ना, 1920 के बाद 1990 के बाद, लेकिन हमारे देश में हार्डवेयर के लिए हम पूर्ण रूप से चाइना पर ही डिपेंडेंट रहे हैं, ठीक। ऐसे भी कहा जाए सॉफ्टवेयर तो अमेरिका का ही होता है, चाहे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, है ना, देखते हैं मोबाइल में एंड्रॉइड यूज करते हैं अमेरिका का, हार्डवेयर कहाँ का यूज करते हैं, चाइना का यूज करते हैं। अपना क्या हम लोग बस कंज्यूमर मार्केट है, इसका क्या ड्रॉबैक होता है आप आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, ठीक ना, कि हम लोग किस तरह से हम अपने ही देश को खोखला करते जा रहे हैं, ठीक। कुछ सरकार की गलत पॉलिसी के कारण ये मतलब उसको जो आगे उस सही सोचने में आगे घूस समय तक नहीं देखने का। खैर उसके बाद इलेक्ट्रिक सिस्टम के बाद आ जाता है आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट में नए नए फूड पार्क यहाँ पर लगाए जाने लगे ताकि हम पूरी दुनिया से सप्लाई कर सके। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस में आ गए, उसके बाद मेटल और माइनिंग में आ गया, यानी कि पीएलआई स्कीम में क्या था, पीएलआई स्कीम 1.97 लाख करोड़ का था, ठीक ना। इसमें कितना 60 लाख जो क्या था डायरेक्ट जॉब क्रिएट करना है, ठीक। और जो मैन्युफैक्चरिंग था उसको एडिशनली कितना बढ़ाना था, 30 लाख करोड़ रुपया बढ़ाना था। कोई दिक्कत, इसमें टोटल 14 स्कीम आया, ठीक ना। 3 स्कीम कब आया था, 3 स्कीम मार्च 2020 में आया था, ठीक। बाकी जो 10 स्कीम था वो नवंबर 2020 में आया था, ठीक ना। और एक स्कीम जो आया था सितंबर 2020 में आया, ठीक। इसमें कौन कौन सा स्कीम है, इसमें सबसे पहले ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है ऑटोमोबाइल्स हो जाता है, उसके बाद एविएशन इंडस्ट्रीज आ जाता है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल आ जाता है, फार्मास्यूटिकल, ठीक। फार्मास्यूटिकल के बाद क्या आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाता है, ठीक ना। इसमें आपका हो गया 5G 6G का नया नया इनोवेशन सेंटर। याद रखिए पूरी दुनिया का बहुत सारा टावर पर जो लगता है जिससे सिग्नलिंग हो, वो सब भारत से अब सप्लाई होने लगा है, ठीक। और दुनिया की कई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, टॉप नॉच कंपनियां जो है वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बस पीएलआई स्कीम के कारण हो रहा है ऐसा, है ना। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग है, ठीक। उसके बाद आपका क्या है मेडिकल डिवाइस है, माइनिंग है, जिस देखिए मतलब क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर मतलब पूरा जोर शोर से खोया जा रहा है पेट्रोलियम को, ठीक ना। इसके लिए क्या है विदेशी कंपनियों के साथ जो हमारा ओएनजीसी है, ठीक ना, वो ओएनजीसी विदेश जो है, ठीक ना, वो जो कोलैबोरेट करके सरकार, ठीक ना, वो वहां पर क्या कर रही है रिसर्च कर रही है ताकि वहां से पेट्रोलियम निकलेगा तो हम विदेशों पर हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद केमिकल्स हो जाती है, उसके बाद
रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक, तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो जाता है, हम लोग आपको बताए होंगे कि लगभग 25-50 गीगावाट आवर का जो प्रोडक्शन है हमको 5 साल में तक टारगेट है। 50 गीगावाट कितना साल में, 5 ईयर्स में। ठीक, इसके बाद आपका जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, ठीक ना, टारगेट है कि अगले 4 साल में 5 MMT एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद टेक्सटाइल्स हो गया, है ना, उसके बाद व्हाइट गुड्स हो गया। टेक्सटाइल्स के बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज है वो, उसका रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है, ठीक ना। क्योंकि वो जब हमारा देश का विभाजन हुआ था, इसमें बनने वाला जो कॉटन वगैरह या जूट वगैरह तो मैक्सिमम पाकिस्तान में चले गए या बांग्लादेश में चले गए। तो ऐसा टारगेट है कि इसको किसी तरह से इसको पूरा किया जा सके, ठीक है। ये हमारा PLI स्कीम है, सरकार का जो सिस्टम है उसके बारे में आज हम आपको बताए हैं, ठीक ना। ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, लाइक कीजिए। जय हिंद, भारत माता।